सीएम धामी की अध्यक्षता में हुई बैठक। भाजपा प्रदेश टोली की बैठक। जनप्रतिनिधियों और पदाधिकारियों को सीएम ने दिए निर्देश, कहा आपदा से निपटने के लिए रहे तैयार। उत्तराखंड में स्वास्थ्य विभाग में कर्मचारियों की छुट्टियों पर रोक। भारी बारिश को देखते हुए लिया गया फैसला, अधिकारी समेत कर्मचारी को छुट्टी न देने के निर्देश। लक्सर में बाढ़ जैसे हालात, पूरा शहर जलमग्न। लोगों ने मकान की छतों पर लिया सहारा। सलानी नदी के टूटे तटबंध ने बढ़ाई चिंता। उत्तराखंड में भारी बारिश का रेड अलर्ट। देहरादून, उत्तरकाशी और उधमसिंह नगर में स्कूल बंद। देवभूमि में 3000 से ज्यादा लोग फंसे। भारी बारिश से कंचनगंगा में भूस्खलन के बाद आया मलबा। बद्रीनाथ में सड़क बहने से हाईवे बंद। रेलवे स्टेशन पर मंडरा रहा है खतरा। रेलवे पटरी पर हो रहा भूकटाव। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। देहरादून से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर यात्रियों की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। यात्रियों के लिए जारी किया गया है हेल्पलाइन नंबर। उत्तराखंड समेत हिमाचल में फंसे लोगों की होगी मदद। एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया गया है। आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी किए गए हैं नंबर। सीएम धामी ने प्रदेशवासियों और तीर्थयात्रियों से किया है अनुरोध। सीएम ने कहा, अनावश्यक यात्रा करने से बचें। स्थिति के बारे में सीएम खुद ले रहे हैं जानकारी। जिला प्रशासन और एसडीआरएफ को हाई अलर्ट के निर्देश। ये ट्वीट पुष्कर सिंह धामी ने किया है। धामी ने कहा कि प्रदेश के विभिन्न स्थानों एवं हिमाचल प्रदेश में फंसे उत्तराखंड के नागरिकों की सहायता हेतु हमारी सरकार ने आपदा राहत नंबर जारी किए हैं। किसी भी मदद हेतु निम्न नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। नंबर हम आपको बता देते हैं, 9411112985, 0135271738, 013527128685। इसके अतिरिक्त व्हाट्सएप नंबर 9411112780 पर भी मैसेज कर सकते हैं। प्रदेश के सभी क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश के दृष्टिगत मेरा समस्त प्रदेशवासियों एवं तीर्थयात्रियों से अनुरोध है कि अनावश्यक यात्रा करने से बचें। राज्य आपदा कंट्रोल रूम में 24 घंटे सभी जनपदों में सड़क मार्ग एवं बारिश की स्थिति के बारे में स्वयं जानकारी ले रहा हूं। समस्त जनपदों में जिला प्रशासन को भी अलर्ट किया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश जी, क्या कुछ जानकारी है फिलहाल, क्योंकि मुख्यमंत्री भी स्वयं कहीं ना कहीं पूरी जांच पड़ताल कर रहे हैं, निगरानी कर रहे हैं, क्या स्थिति है, किस तरीके से, क्योंकि तीर्थयात्रियों पर भी जो लोग पहुंच चुके हैं उत्तराखंड, अब उन लोगों को सुरक्षित रखना भी कहीं ना कहीं सरकार की जिम्मेदारी है। बिल्कुल यशी, देखिए लगातार जो बारिश है उसका, इससे मैं कोई दो राय नहीं कि पहाड़ से लेकर मैदान तक जो है पूरा जल सैलाब जो है वो देखने को मिल रहा है। और अभी कोई राहत ऐसी नहीं देखने को मिल रही है। जो मौसम विभाग लगातार जो है चेतावनी दे रहा है। मौसम विभाग ने ये साफ कर दिया है कि अगले 24 घंटे और भारी बारिश जो है वो प्रदेश के कई जिलों में देखने को मिलेगी। फिलहाल स्थिति जो है वो देहरादून की बताएं या अन्य जिलों की भी बताएं तो इस समय कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं जो है वो चरमचर हो चुकी हैं। जो लोग हैं वो अच्छे खासे परेशान जो है वो नजर आ रहे हैं, क्योंकि दिन रात जो है वो बारिश के सैलाब में जो है कहीं ना कहीं लोगों के घरों में पानी घुस गया है। तो कहीं ना कहीं जो रास्ते हैं, लगभग 300 के लगभग जो है रोडें जो है वो ब्लॉक हो चुकी है, जिसको लगातार बीआरओ की टीम साफ करने का, यानी कि कनेक्टिविटी बेहतर करने का काम जो है वो लगातार यहाँ पर कर रही है। इसके साथ साथ यशी ये भी एक बात है कि लगातार हम देख रहे हैं कि पड़ोसी राज्य जो है हिमाचल, वहां पर भी एक जो
काफी बड़ा कह सकते हैं कि एक जल सैलाब जो है वहां पर देखने को मिल रहा है, और वही स्थिति जो है कहीं ना कहीं उत्तराखंड में ना बने, इसके लिए तमाम प्रयास जो है केंद्र से लेकर राज्य सरकार कर रही है। कल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है पुष्कर सिंह धामी से तमाम जो स्थिति है उत्तराखंड की उसको लेकर के गंभीरता जताई है, हर संभव मदद देने का आश्वासन किया है। वहीं सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो है हिमाचल के मुख्यमंत्री से भी इस पूरे विषय पर वार्ता की है, और हर संभव मदद जो है पड़ोसी राज्य होने के भांति जो है हर संभव मदद देने का आश्वासन जो है यहाँ पर पुष्कर सिंह धामी ने किया है। और दूसरी बात ये भी है कि जैसे ग्राउंड जीरो पर जो है खुद सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लगातार आपदा प्रबंधन विभाग की टीमों को अलर्ट पे रखा गया है, और साथ ही एसडीआरएफ की जो टीमें हैं उनको हाई अलर्ट पे रखा गया है, क्योंकि आगे जिस तरह की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है, तो कहीं ना कहीं कोई ऐसी आपातकालीन स्थिति बनती है तो हर संभव मदद जो है वहां के लोगों के लिए या जो भी मदद दे सकते हैं वो देने का प्रयास जो है वो धामी सरकार ने किया है। और उसके साथ साथ एक ट्वीट जो है वो लगातार वायरल हो रहा है, लगातार जो ट्वीट जो है वो राज्य सरकार की तरफ से खासतौर से धामी की तरफ से वो ये किया गया है, जिसमें साफ कह दिया गया है कि जो भी अनावश्यक तरीके से जो भी अभी अनावश्यक जो है यात्रा ना करे, कोई भी यात्रा पे नहीं निकले, क्योंकि लगातार बारिश का प्रकोप जारी है। तो वहीं जो भी हेल्पलाइन नंबर है, चाहे वो उत्तराखंड में फंसे लोग हिमाचल के हों या अन्य राज्य के हों, या फिर हिमाचल में कोई भी लोग उत्तराखंड के फंसे हुए हों या अन्य राज्य के हों, तो वो हेल्पलाइन नंबर द्वारा अपनी शिकायत या अपनी जो है समस्या बता सकते हैं। उनको तत्काल जो है उनके पास राहत एवं बचाव कार्य की टीम पहुंचेगी। साथ ही कॉलिंग से लेकर व्हाट्सएप नंबर ये जारी कर दिए हैं, ट्वीट के माध्यम से इसको प्रचार प्रसार किया गया है। और हम भी ये चाहते हैं कि अगर कोई भी इस आपदा में या इस बारिश के दौरान कहीं पर फंसा है और उसके पास कोई संभव मदद नहीं पहुंच रही है, तो वो इन नंबर का सहायता लेकर के मदद ले सकता है। तो फिलहाल अभी देखिए स्थिति जो है अभी सामान्य नहीं है, क्योंकि आगे भी मौसम विभाग का अलर्ट है, और मौसम विभाग कब यानी कि मौसम कब तक न्यूट्रल हो पाएगा ये कहना भी बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि ये मानसून की पहली दस्तक है, और पहली दस्तक में लगातार जिस तरीके से 4 से 5 दिनों में हम देख रहे हैं कि लगातार बारिश जो है वो तमाम जिलों में चल रही है। मैदानी क्षेत्रों में इतनी भयावह स्थिति हो चुकी है बाढ़ की वजह से, जो जंगली जानवर हैं वो भी अब रिहायशी इलाकों में आते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए सरकार के सामने इस समय चारधाम यात्रा की भी चुनौती है, और दूसरी बात यह है कि कांवड़ यात्रा भी ऐसी चल रही है, और कांवड़ यात्रा में अब तक की बात करें तो 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने अभी लास्ट यानी कि सोमवार तक जो है वो दर्शन कर लिए हैं, जल लेकर के वो अपने गंतव्य की तरफ निकल चुके हैं। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ज्यादा प्रेशर जो है वो उत्तराखंड में इस समय है, क्योंकि चाहे वो हरिद्वार की बात करें, क्योंकि अलकनंदा, भागीरथी, तमाम जो नदी नादे हैं वो इस समय रिचार्ज हो चुके हैं, पुल उफान पर चल रहे हैं, और तमाम जो जिला अधिकारी हैं उनको भी हाई अलर्ट पे रखा गया है। नदी किनारे रहने वाले लोगों को जो है सुरक्षित स्थानों पे ले जाया जा रहा है, लेकिन जो सुरक्षित स्थानों पे भी लोग रह रहे हैं उनके लिए भी जीना जो है वो दुश्वार हो चुका है। घरों में पानी घुस रहा है लगातार। राजेश जी देखिए, अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये जो मौसम में परिवर्तन है ये तो हर साल का है, और इस तरीके की स्थिति उत्तराखंड में बनती है। विपक्ष लगातार हमलावर हो रहा है। विपक्ष का कहना है कि सरकार पहले से कोई तैयारी नहीं करती, और जब इस तरीके की मुसीबतें आती हैं तब उस समय एक्शन लेती है। तो ये इसको लेकर क्या कहना चाहता है? बिल्कुल ऐसे देखिए विपक्ष हमेशा जो है देखिए जो भी अगर ग्राउंड जीरो पर जो चीजें नहीं दिखती है, जो समस्या आती है, विपक्ष हमेशा जनता की आवाज उठाने का काम करता है, और स्वाभाविक सी बात है कि ये जनता की आवाज है, और जनता की इस समय समस्या में है, तो जनता की आवाज उठाना चाहे वो कोई भी विपक्ष हो, कोई भी पार्टी हो, वो तमाम पार्टियां जो है वो लगातार सरकार से भी गुहार लगा रही है, और जो जिन लोगों के पास खाने पीने की सामग्री नहीं पहुंच पा रही है या और भी अन्य चीजें हैं मदद के लिए नहीं पहुंच पा रही है, तो विपक्ष भी इस समय कंधे से कंधा मिलाकर इस आपदा की घड़ी में खड़ा हुआ है। लेकिन देखिए बात सवाल ये नहीं है, क्योंकि हर बार मानसून आता है, ये कोई पहली स्थिति नहीं है निशी, और इस बार भी मानसून उस तरीके से आया, और मानसून से पहले हर तमाम जो पार्टियां हैं वो अपने दावे पेश करती है कि मानसून को लेकर के पूरी तैयारियां बिल्कुल। सरकार
कर ली गई है, लेकिन ग्राउंड जीरो पे जब हकीकत देखी जाती है तो घात के 3 पात जो है वो दिखने को मिलता है। और ऐसे में तभी अगर प्रशासनिक अमला जो है, सरकार पूरी आपदा से निपटने की लगी हुई है, तो बिल्कुल आप राजेश जी, कहीं ना कहीं देखना होगा सरकार इनसे कैसे निपटती है और किस तरीके से इस पर काम किया जाता है। फिलहाल विपक्ष का काम है आलोचना करना, विपक्ष अपना काम कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। बता दें कि व्हाट्सएप नंबर जारी किया गया है, हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है ताकि किसी भी तरीके की कोई समस्या ना हो। खबर चमोली से है, जहां पर भाजपा महिला मोर्चा द्वारा जिले में मोटे अनाज यानी कि मिलेट को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। मिलेट प्रमोशन को लेकर भाजपा महिला मोर्चा से नंदा नगर के सेमा गांव में स्थानीय उत्पादन में उनसे बने व्यंजनों को लेकर आयोजन किया गया। मोटे अनाज को बढ़ावा देने पर भाजपा संगठन द्वारा चलाए जा रहे महाजन संपर्क अभियान के तहत भाजपा महिला मोर्चा द्वारा मिलेट अभियान के जिले में शुरुआत की गई है। महिला मोर्चा के जिलाध्यक्ष डॉक्टर हिमानी वैष्णव एवं जिलाध्यक्ष रमेश व्याकुरी द्वारा मंगलवार को घाट ब्लॉक के सेमा गांव से प्रारंभ किया गया और उस कड़ी में नंदा नगर के सेमा गांव में महिलाओं ने बड़े उत्साह से मोटे अनाज से बने व्यंजनों की बड़ी संख्या में प्रदर्शनी भी लगाई। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए महिला मोर्चा अध्यक्ष डॉक्टर हिमानी वैष्णव ने कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार के महिला सशक्तिकरण के लिए महिला स्वयं सहायता समूहों को सशक्त करने के लिए कई योजनाओं को लागू किया गया। ये स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है तो हम लोग खरीदेंगे। जब जनता इसको खरीदेगी तो किसान इसको ज्यादा बोएंगे और जब किसान इसको ज्यादा बोएंगे तब ये भी। उत्तराखंड में बारिश ने अब अपना विकराल रूप ले लिया है। चारों तरफ तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। आसमान से बरसता खौफनाक पानी ने न जाने अब तक कितनी जिंदगियों को खत्म कर दिया। पहाड़ी क्षेत्र हो या मैदानी, चारों तरफ दर्द भरी खबरें सुनाई दे रही हैं। लगातार हो रही बारिश से पहाड़ तक दहल चुके हैं। पहाड़ों पर जीवनचर्या खत्म हो चुकी है। मकान, होटलों को पानी अपने आगोश में लेता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी ओर मैदानी क्षेत्रों में भी नदी नाले उफान पर हैं। आसपास रहने वाले लोगों पर मौत मंडरा रही है। सड़कों ने नदियों का रूप ले लिया है और लोग घरों में कैद होने के लिए मजबूर हैं। इस आपदा को देखकर शासन प्रशासन में पूरी तरह अलग टीमों का गठन कर लगातार क्षेत्र की मॉनिटरिंग की जा रही है। तो दूसरी ओर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी लगातार राहत टीम के साथ लगे मिनट की अपडेट मुख्यमंत्री द्वारा ली जा रही है। अब देखिए, प्रत्येक वर्ष जो मानसून के समय में और बरसात के समय में हमारे यहाँ पर अतिवृष्टि के कारण से भूधसा हो जाता है, सड़कें जाम हो जाती हैं, जल भराव हो जाता है, नदी नाले ये सब बरसाती नदियाँ सब अपने रास्ते बदल देते हैं। उसके कारण से जो नुकसान होता है, जनहानि होती है, अन्य प्रकार की फसलों की हानि होती है। ऐसे समय में सभी लोगों को जो है ठीक समय पर राहत मिल पाए, सहायता मिल पाए, उसके लिए हमारे सभी डिपार्टमेंट, चाहे एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो, आईटीबीपी के लोग हैं, राज्य सरकार का आपदा प्रबंधन है, जिला प्रशासन है, सब लोग आपस में कोऑर्डिनेशन बनाकर और जो अलर्ट है उस अलर्ट में लोगों को मैक्सिमम समय पर राहत मिले। लक्सर क्षेत्र में सुलानी नदी के बने तटबंध के टूटने के बाद लक्सर शहर के सभी देहात क्षेत्र भी जलमग्न हो गए हैं। लक्सर बाजार में जहां 6 से 7 फीट पानी भरा है, तो वहीं लक्सर हरिद्वार स्टेट हाईवे पर कई जगह मार्ग धंसने के कारण आवाजाही प्रभावित हो गई है। आला अधिकारियों को लेकर स्थलीय निरीक्षण पर पहुंचे हरिद्वार सांसद निशंक ने कहा कि जिले में जो त्रासदी देखने को मिल रही है, इसको लेकर देश के प्रधानमंत्री से लेकर खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री धामी और तमाम जनप्रतिनिधियों के साथ आला अधिकारी नजर बनाए हुए हैं। जो भी नुकसान लोगों का हुआ, इसके लिए सरकार से मुआवजे की मांग करेंगे। साथ ही इस स्थिति को सभी लोगों को मिलजुल कर ही समाधान करना होगा। आदर का खेत और पानी को और उधर से होता हुआ मैं आ रहा हूँ। जिस तरीके से ये बारिश का कहर आया है खेतों पर, दुकानों पर, बहुत खराब स्थिति है और जिला प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद होकर के सभी विभागों के साथ जुटा हुआ है कि पहले जो पानी की निकासी कैसे हो
अभी हम लोगों ने जो हमारे जंगलों का जो जितने भी पशुओं का चारा था वो खराब हो गया, तो अभी उनको चारे की व्यवस्था की जा रही है। जिन लोगों के घरों के अंदर पानी भर गया है पूरी तरीके से, उनको अन्यत्र दूसरे स्थानों पर रखा जा रहा है। हल्द्वानी शहर में लगातार अवैध निर्माणों का काम धड़ल्ले से चल रहा है, जिसके चलते प्रशासन ने कमर कस रखी है। जहां एक तरफ प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है, तो वहीं कुछ लोग प्रशासन की कार्रवाई की अनदेखी करते नजर आ रहे हैं। बात की जाए हल्द्वानी के कुसुमखेड़ा क्षेत्र की, जहां प्रशासन द्वारा सील टीन शेड पर कार्रवाई की गई, जिसके कुछ दिनों बाद प्रशासन के नोटिस लगाने के बावजूद भी कुछ दबंगों के द्वारा टीन शेड का कार्य दोबारा से चालू करा दिया गया है, जिस पर सिटी मजिस्ट्रेट ने तत्काल एक्शन लेते हुए टीन शेड को दोबारा सील कर दिया है और मौके पर पहुंचकर निर्माणाधीन टीन शेड पर चल रहे कार्य पर रोक लगा दी। साथ ही चेतावनी दी कि यदि दोबारा सील हटाकर कार्य होता पाया गया तो टीन शेड के मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करी जाएगी। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर देहरादून से है, जहां पर भाजपा मुख्यालय में भाजपा प्रदेश चोरी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग किया। बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पार्टी के सभी जनप्रतिनिधियों और पदाधिकारियों को आपदा से निपटने के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा के मद्देनजर सभी जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता अपने क्षेत्रों में प्रभावितों की मदद करें। और वहीं प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि आपदा को देखते हुए सभी जनप्रतिनिधियों एवं कार्यकर्ताओं से अपने क्षेत्रों में प्रभावितों की मदद करने को कहा गया है। धन्यवाद सभी। अब देखिए, प्रत्येक वर्ष जो मानसून के समय में और बरसात के समय में हमारे यहाँ पर अतिवृष्टि के कारण से बहुत सड़कें जाम हो जाती हैं, जल भराव हो जाता है, नदी नाले ये सब बरसाती नदियाँ सब अपने रास्ते बदल देते हैं। उसके कारण से जो नुकसान होता है, जन हानि होती है, अन्य प्रकार की फसलों की हानि होती है। ऐसे समय में सभी लोगों को जो है ठीक समय पर राहत मिल पाए, सहायता मिल पाए, उसके लिए हमारे सभी डिपार्टमेंट, चाहे एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो, आईटीबीपी के लोग हैं, राज्य सरकार का आपदा प्रबंधन है, जिला प्रशासन है, सब लोग आपस में कोऑर्डिनेशन बनाकर और जो अलर्ट है उस अलर्ट में लोगों को मैक्सिमम समय पर राहत मिले, ज़रूरत उनकी जो सहायता हो उसके लिए सभी को कहा है कि अलर्ट मोड में रहें। उत्तराखंड में बारिश का कहर लगातार जारी है। यहाँ पूर्वी नदियां अपने उफान पर बह रही, जगह जगह से खौफनाक तस्वीरें दिल को दहला रही हैं। ताज़ा तस्वीर चौबट्टा खाल विधानसभा के बिरोखाल के गांव कुरजोरी की है, जहां पर जयपाल सिंह नाम के व्यक्ति का मकान देखते ही देखते तिनके की तरह नदी में समा गया। गनीमत ये रही कि बारिश की डर से पूरा परिवार घर से बाहर पहले ही आ गया था, वरना इस परिवार के साथ एक बड़ी घटना हो सकती थी। पोखरा ब्लॉक के पूर्व ब्लॉक प्रमुख सुरेंद्र सिंह रावत ने प्रशासन से मांग की है कि पीड़ित परिवार की मदद प्रशासन द्वारा की जा सके। उन्होंने बताया कि पूर्व प्रशासन द्वारा कुरजोरी डेंजर जोन में रखा गया था। यहाँ अभी भी कई मकानों को नदी से कटाव से खतरा है। और ये तस्वीरें आपको हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं देखते ही देखते किस तरीके से कटान की वजह से ये घर ढह गया। जगह जगह से आपको बता दें किस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं। गनीमत ये रही कि परिवार के सभी लोग पहले ही घर के बाहर आ गए थे, इसलिए किसी तरीके की कोई जानहानि नहीं हुई। हरसाड़ी वाला जो गदेरा है उसके सामने किनारे बसा हुआ कुंजोली गांव, और आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है एक जो है आज जैसे कि प्रशासन के द्वारा येलो अलर्ट घोषित किया गया था। और इसी बीच में हम लोग जो है बिरोखाल भ्रमण के दौरान जब हम ये ग्राम कुंजोली जो बिरोखाल स्यूसी से जो है नज़दीक है, वहाँ पे जो है एक आवासीय भवन इस तरह से जो है नदी में समा गया कि मतलब बहुत ही भयंकर तरीके से, जैसे कि कुंजोली जो है पहले भी बताया गया कि संवेदनशील जगह में है। और आज ग्राम कुंजोली में जयपाल सिंह जी का घर जो है नदी में समा गया। और हम प्रशासन से मांग करते हैं कि उनको जल्दी से जल्दी जो है सहायता प्रदान की जाए।
और खबर हल्द्वानी से, जहां पर लगातार हो रही बरसात का असर अब हल्द्वानी में भी साफ देखने को मिल रहा है। जहां गौला नदी का जलस्तर बढ़ने से हल्द्वानी और काठगोदाम रेलवे स्टेशन को बड़ा खतरा उत्पन्न हो गया है। नदी के पानी से रेलवे पटरी के पास भूकटाव शुरू हो गया, जिससे रेलवे संचालन में भी असर पड़ सकता है। जिसके बाद एसडीएम मनीष कुमार ने टीम के साथ हल्द्वानी और काठगोदाम रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया है। उन्होंने बताया कि खतरे को देखते हुए यहां पर चैनलाइजिंग और प्रोटेक्शन वॉल बनाई जा रही है। साथ ही कटाव बढ़ने पर रेलवे यातायात भी प्रभावित हो सकता है। रेलवे के साथ ही वन विभाग के अधिकारियों को जल्द काम पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। लोगों से भी अपील की जा रही है कि आपदा की स्थिति में तत्काल प्रशासन से संपर्क करें। गोला नदी में जो पानी बढ़ा है और आगे भी बारिश ज़्यादा होने की वजह से पानी बढ़ने की संभावना है, उसको लेके 2 जगहों पे रेलवे लाइन को दिक्कत आ गई है। एक तो हल्द्वानी रेलवे चोरगलिया रेलवे क्रॉसिंग पर और दूसरा काठगोदाम में। और काठगोदाम में तो संटिंग रेलवे लाइन पहले ही जो है क्षतिग्रस्त पूरी हो चुकी है, उससे संचालन में दिक्कत आ रही है। तो इन दोनों जगहों पर रेलवे की ये डिमांड थी कि एक तो RBM उठाने की हमें परमिशन मिल जाए, पत्थर उठाने की परमिशन मिल जाए आपदा अधिनियम के तहत, और दूसरा पोकलैंड चलाने की अनुमति मिल जाए। तो आप देख भी रहे होंगे पोकलैंड चलाने की अनुमति मिल गई है और पोकलैंड चल रहा है, डाइवर्जन का काम चल रहा है। दोनों जगहों पे डाइवर्जन भी किया जा रहा है और साथ साथ जो है प्रोटेक्शन वॉल भी बनाई जा रही है, जिससे रेलवे लाइन को कोई खतरा ना हो और रेलवे संचालन में कोई बाधा ना आए। कानपुर विधायक उमेश कुमार ने अधिकारियों के साथ खादर क्षेत्र का दौरा किया है। इस दौरान उनके साथ हरिद्वार एडीएम और लक्सर से एडीएम मौजूद रहे। बता दें कि कई दिनों से हो रही भारी बरसात के चलते वैसे तो पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है, वहीं कानपुर विधानसभा का खादर क्षेत्रों में चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है, जिससे किसानों की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। साथ ही पशुओं के चारे की बड़ी समस्या बन चुकी है। वहीं कुछ गांवों के अंदर तक बाढ़ का पानी आ चुका है। आलम यह है कि लोगों के घरों तक में पानी घुस चुका है। अनेक गांवों में खानपुर के विधायक उमेश कुमार हरिद्वार एडीएम, लक्सर एसडीएम, लक्सर सीओ को लेकर दौरा करने पहुंचे। विधायक ने बताया कि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए एनडीआरएफ की टीम को भी यही क्षेत्र में स्थापित किया गया है। आज हम लोगों ने ढाडे की, मथाना, दल्लावाला, जोगावाला, दापकी, चंदपुरी, छोटी बड़ी, शेरपुर बेला, माड़ा बेला और पोड़ोवाली, इन सब क्षेत्रों का दौरा किया। हमारे साथ एडीएम शाहजी भी रहे और हमारे एसडीएम गोपाल जी भी थे। इसके अलावा सीओ मनोज जी और सभी प्रशासन के लोग थे। एसडीआरएफ की टीमें पहुंच चुकी हैं। एसडीआरएफ की एक बटालियन हम लोगों ने यहाँ पर परमानेंट स्थापित करा दी है, ताकि रात में भी अगर कोई दिक्कत हो किसी भी समय 24 घंटे एसडीआरएफ यहाँ रहेगी। एसडीआरएफ के पास सभी सामान उपकरण उपलब्ध हैं और क्षेत्र में जो बांध है चंदपुरी और खुर्द और बांगर के पीछे वाला, उस पर जेसीबी मशीन लगाकर लगातार काम जारी कराया गया। जहाँ जहाँ बैग लगने हैं या और भी भराव का काम होना है, वो सारे काम शुरू करा दिए हैं। खबर उत्तराखंड में फिलहाल होता है, देखते रहिए कि न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।